फ्रेंड्स, एक टैरो रीडर जो होता है या न्यू टैरो रीडिंग करने वाला जो पर्सन होता है वो काफ़ी डेक्स की ओर आकर्षित होता है। लेकिन डेक्स जो होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। ओके, तो आपके पैसे बहुत वेस्ट हो सकते हैं। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, और अगर कोई देख रहा है तो उसके लिए भी कुछ डेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कुछ डेक्स मेरे पास अवेलेबल है, कुछ डेक यहाँ पे मैंने रखे, कुछ नहीं रखे, क्योंकि अलग अलग जगह पे मैंने डेक रखे हैं, तो जितने मुझे मिल सके वो मैंने यहाँ पे लाए हैं। और जितनों के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ उतनों के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगी। स्पेशली ये मेरे जो स्टूडेंट हैं टैरो के, उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले जब मैंने टैरो रीडिंग सीखना स्टार्ट किया या जॉइन किया, वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस मुझे दिए गए, जिसमें मुझे सबसे पहले सजेस्ट किया गया कि मैं राइडर वेट टैरो डेक को ख़रीदूँ, जो कि ये टैरो डेक होता है जो क्लासिकल डेक के नाम से आप इसको जानते हो। तो इस टाइप की इसकी इमेजेस होती है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी मीनिंग लिखा हुआ नहीं होता है। अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि पेज ऑफ सॉर्ट्स, बट कुछ जो डेक्स होते हैं उनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है। तो इसलिए जब आप न्यू होते हो तो बार बार आपको इस इमेज को देखना पड़ता है, या फिर आपके जो टीचर है उन्होंने इस कार्ड के बारे में क्या बताया है वो व्हाट्सएप पे जाके देखना पड़ता है, या वो रिकॉर्डिंग सुननी पड़ती है, या वो याद करना पड़ता है, या गूगल पे आप इसको सर्च करते हो। इससे अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले तो यही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है यहाँ पे देखिए, जसमीत कौर का डेक है ये। आप देख सकते हैं सिंप्लीफाइड टैरोड बाय जसमीत कौर। अभी तक हिंदी का वर्जन मुझे नहीं मिला है, अगर होता तो मैं आपको ज़रूर इंट्रोड्यूस करा देती। तो यहाँ पे जसमीत कौर का अगर आप डेक ख़रीदते हो तो यहाँ पे देखिए किस टाइप की इमेजेस है। एक तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये पिछली बैक साइड है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक तो राइडर वेट जैसे ही इमेजेस है, और यहाँ पे देखिए अपराइट मीनिंग बताया गया है। ओके, अपराइट मीनिंग्स यहाँ बताया गया है। द 10 of Swords मार्क एज अ पेनफुल अनएक्सपेक्टेड येट इनविटेबल एंडिंग, इनविटेबल एंडिंग, यू आर द शॉकिंग लॉस, जो भी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस कार्ड का यस नो मीनिंग भी यहाँ पे बताया गया है। ये कार्ड आया तो आप जो है किसी भी यस नो मीनिंग को देख रहे हो तो नो आएगा, यहाँ पे देखिए यस आएगा। ये फायर साइन का कार्ड है, सोलार प्लेक्सस पे काम करता है। ओके, जुपिटर साइन इसका है, गुड लक ग्रोथ डेस्टिनी। ओके, इस तरह से बहुत क्लियरली इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। और राइडर वेट के टैरो डेक पे कहीं पे भी कुछ बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है, आप देख सकते हो। ओके, जो मेजर आर्काना है उसके सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, बाकी तो यहाँ पे वो लिखा भी नहीं गया है। एक न्यू पर्सन जब टैरो सीखता है तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये, उसको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। 3 पेंटेकल्स वो देखेगा फिर सोचेगा हाँ यस ये 3 ऑफ पेंटेकल है। तो यहाँ पे देखिए एस ऑफ सॉर्ड। तो जहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं है, न्यू, बिल्कुल न्यू हो आप, और हर बार आपका टाइम बच जाएगा गूगल सर्च करने में, या आपके टीचर ने जो भी सिखाया है उसको पलट पलट के देखने में। आप चाहो तो गूगल सर्च पे ऐसे कई सारे मीनिंग्स आपको मिल जाते हैं, उसको भी आप सर्च कर के देख सकते हो जो भी आपके समझ में आए। लेकिन खेलते खेलते जैसे ही आप शफलिंग करोगे, जैसे छोटा बच्चा न्यू चीज़ के साथ सीखता है, तो आपको बहुत आसानी होगी, कहीं पे भी आपको परेशानी नहीं होगी। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके मन में वो पूरी तरीके से चला जाएगा कि हाँ ये सैक्रल चक्र, फायर साइन। ओके, इस तरह से ये तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जसमीत कौर का ही ले। बाकी तो बहुत सारे अवेलेबल है, अगर आपको वो भी पसंद आते हैं तो सबसे पहले तो अमेज़ॉन पे आप सर्च कीजिए, वहाँ पे इमेजेस देखिए, कमेंट्स क्या आए हैं वो देखिए। उसके बाद जो है आप सिलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सा डेक ख़रीदना है। आप सर्च कैसे कर सकते हैं, आपको अमेज़ॉन पे डालना पड़ेगा 78 टैरो डेक्स विथ मीनिंग्स। ओके, 78 टैरो डेक्स विथ मीनिंग्स ऐसा डालना है।
जो भी कार डेक्स आपके सामने आए उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा डिज़ाइन, कौन सा कलर इंट्यूटिवली आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, कहाँ ज़्यादा मीनिंग लिखे हुए हैं। मुझे जसमीत कौर का ये पसंद आया, इसलिए मैंने ये ले लिया है। बाकी आप आपकी हिसाब से भी सर्च कर सकते हो और ले सकते हो कि आपको कौन सा पसंद आया। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर मुझे मेरे स्टूडेंट के लिए बताया जाए तो भाई मैं सजेस्ट करूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि ज़्यादातर क्लासिकल डेक बोला जाता है, लेकिन क्लासिकल डेक आपके किस काम का अगर ये आपका बहुत सारा टाइम खा जाए। ओके, तो इमेजेस तो वही है, जसमीत कौर के डेक पर भी वही इमेजेस है, लेकिन मीनिंग के साथ है। ओके, तो मैं अपने स्टूडेंट के लिए सजेस्ट करूँगी कि वो जो है जसमीत कौर का ही डेक खरीदे। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जसमीत कौर का कवर कैसा है। यहाँ पे सॉरी ये बिल्कुल दिख नहीं रहा है, लेकिन नाम मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि क्या होता है कि इस डेक्स सॉरी सॉरी मिल गया। क्या होता है कि इन डेक्स के कवर इतने बड़े होते हैं तो हम इनको रेगुलर यूज़ के लिए मुझे एक बॉक्स में ये सब निकाल के स्टोर करने पड़ते हैं। कवर के साथ मैं इसको स्टोर नहीं कर सकती, अदरवाइज़ मेरा बहुत टाइम निकल जाएगा निकालने और लेने में। तो इस तरह का इसका कवर है, आप देख सकते हो, सिंप्लीफाइड टैरोट बाय जसमीत। ओके, तो ये डेक आप बिल्कुल अगर मुझसे पूछो तो मैं आपको श्योरिटी से बताऊंगी कि ये डेक आप ख़रीद सकते हो, इसको भी सीखना है। ओके, चलो, तो आप जसमीत कौर का ख़रीदिए, या फिर आपको लगता है कि क्लासिकल टैरो ही ठीक है तो भाई एक टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे, क्योंकि वही इमेजेस आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगी क्लासिकल टैरो डेक की, और जो कि जसमीत कौर पे मीनिंग के साथ मिल जाएंगी, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके सेकंड डेक अगर मुझसे कोई पूछे कि कोई कौन सा डेक खरीदना चाहिए, तो मैं उनको बोलूँगी भाई आप जो है द लाइट सीड टैरो डेक ज़रूर खरीदिएगा। इसके देखिए ऊपर से ये ऐसी इमेजेस है, आप सर्च कीजिएगा, और इसके जो पत्ते होते हैं ऐसे होते हैं। ओके, बहुत ही खूबसूरत इमेजेस है, बहुत ही मीनिंगफुल इमेजेस है। इसका 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ 8 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है मीनिंगफुल कार्ड है, और 4 ऑफ सॉर्ड्स जो मतलब कॉन्स्पिरेसी, अगर किसी के दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी है, कोई आपको सवाल पूछ रहा है क्या मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो ये डेक आपके बहुत काम आ सकता है। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट कार्ड आ जाएगा द मैजिशियन, 8 ऑफ 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ऐसे कार्ड्स जो इंडिकेट करेंगे ब्लैक मैजिक को। तो ये बहुत ही अच्छा डेक है उसके लिए। अगर कोई रिलेशनशिप में है, ओके, अपने पर्सन की एनर्जी जानना चाहता है, तो गीतांजलि नाम का ये डेक बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे डायरेक्ट जो है कपल्स के इमेजेस के साथ उनकी फीलिंग्स बताया जा रहा है। देखिए किंग ऑफ वैंड, जो देखिए लवर्स, तो ये बहुत ही कोई आपको स्पाई कर रहा है, डायरेक्ट इमेज के साथ ही यहाँ पे दिखाया गया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो मतलब आप बिल्कुल इमेज देख के ही उसको समझ जाओगे, ज़्यादा आपको कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कपल्स के बीच में ट्रॉमा चल रहा है, लेडीज़ जो है बिल्कुल सफ़र कर रही है सामने वाले को, या रिलेशनशिप में ट्रॉमा ही ट्रॉमा, झगड़े ही झगड़े, इरिटेशन की एनर्जी है, तो ये काफ़ी डेक्स आपके लिए यूज़फुल डेक है, इसको ज़रूर ख़रीदना चाहिए अगर कोई भी आपको पूछता है कि मेरे पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, तो ये रहा। ओके, तो ये रही इसकी ऊपर की इमेज बॉक्स की। अब अगर आप सर्च करते हो तो यहाँ देखिए गीतांजलि बोल के यहाँ पे टैरो डेक का नाम है, आप बिल्कुल जाके सर्च कर सकते हो और आप इस डेक को ख़रीद सकते हो। बहुत ही यूज़फुल डेक है ये। आई थिंक ये जो 3 डेक है, जसमीत वाला जो अभी मैंने दिखाया है, जसमीत वाला, लाइट स्टीयर्स वाला और गीतांजलि वाला, ये 3 डेक अगर स्टार्टिंग में भी आप खरीदते हो तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे डेक है। 3 डेक आपके पास ज़रूर होने चाहिए। जिस भी देवता को आप बहुत ज़्यादा मानते हो दोस्तों, जैसे मैं साईं बाबा को मानती हूँ, तो उनका डेक आपके पास एज अ ब्लेसिंग होना ही चाहिए। ओके, होना ही चाहिए। तो मैंने ये ख़रीदा है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, आप चाहो तो इसको हिंदी में भी ख़रीद सकते हो। इसमें बहुत ही, जब भी मैं मतलब यूज़लेस हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, उसमें ऐसा कुछ कार्ड निकलता है कि बिल्कुल आपको आपका क्ल्यू मिल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, बहुत ही सुंदर डेक है, इसको आप ये भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बाबा कृपा करे हमेशा।
कुछ डेक्स जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते बट एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में अगर ऐसे डेक्स आपके पास हो, देखिए ये डेक बहुत ही महंगा है लेकिन फिर भी मैंने ख़रीदा है इसको क्योंकि लॉर्ड गणेशा के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी कृपा मेरे डेक्स पे हमेशा रहे, जहाँ मेरे डेक्स होंगे वहाँ पे जो है अगर ये भी रहेंगे तो विघ्नहर्ता जो है मेरे डेस्क को। और इसकी इमेजेस बहुत ही ब्यूटीफुल है दोस्तों, बहुत ही, एक एक कार्ड अगर आप निकालोगे ना तो इतनी सुंदर इमेजेस है जिसकी वजह से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, 2000 के ऊपर जाएगा ये, 2 या 2500 भी हो सकता है। तो देख आप चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट के। अगर मुझे मैं बताऊं तो आप अमेज़ॉन पे ही लीजिए, फ्लिपकार्ट के थोड़े बुरे एक्सपीरियंस मुझे आए हैं। एक एंसेस्टर डेक है, ये भी बहुत अच्छा डेक है, पितृपक्ष में आप इसकी रीडिंग कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एंसेस्टर के मैसेजेस देखे जाते हैं जो कि बहुत ही साफ़ और ख़ूबसूरत है। बहुत ही अच्छा ये भी डेक है, आप चाहो तो इसको ख़रीद सकते हो, लेकिन पहले आपको 78 कार्ड्स के डेक्स ख़रीदने चाहिए क्योंकि ये ओरेकल डेक्स है। तो यहाँ पे 78 कार्ड मीनिंग के साथ ये नहीं है, इसीलिए पहले आपको ये गीतांजलि का डेक, लाइट स्टार डेक और जसमीत कौर का डेक ज़रूर ख़रीदना चाहिए। साथ में जो भी आपके इष्ट है उनका भी डेक आपको ख़रीदना चाहिए। ये मेरा सेकंड डेक है। फर्स्ट डेक मेरा राइडर वेट ही था, उस टाइम मुझे जसमीत कौर के डेक के बारे में नहीं पता था तो मैंने राइडर वेट का ही ख़रीदा। बात करें अगर एंजल डेक्स की, ओके, ये मुझे गिफ्ट आया है एज अ ब्लेसिंग, मैंने इसको रखा है। और मैं जैसे मैंने कहा कि कुछ गुड इमेजेस आपके पास हो, यहाँ पे देखिए एंजल्स की कितनी पावरफुल इमेज यहाँ पे है। तो ये मुझे किसी सब्सक्राइबर ने बहुत प्यार से गिफ्ट से दिया है तो इसलिए मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो कभी भी डेक्स गिफ्ट्स के रूप में मत लीजिए डायरेक्ट, ओके। अगर आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है तो उनको बोलिए कि जो गिफ्ट आप देना चाहते हो उसकी अमेज़ॉन की लिंक मुझे भेज दीजिए और उसका प्राइस मेरे फ़ोन पे या गूगल पे कर दीजिए और मैं ख़ुद मंगवा लूँगी, इस तरह आपको बोलना है। मुझे भी ये डेक इसी तरह से मंगवाया है, उन्होंने लिंक भेजी थी और पैसे भेजे थे और मैंने वो डेक मंगवा लिया। तो इस तरह से अगर आप गिफ्ट्स लेना चाहते हो तो ये एक तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक शक हमेशा बना रहता है कि कहीं मेरे डेक में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। और इम्पैक्ट्स के साथ ट्विन फ्लेम्स अगर आप हो तो ये बात हमेशा होती रहती है कि इनके साथ छल कपट होता ही रहता है। तो हमेशा इस चीज़ से बच के रहना चाहिए कि कोई गिफ्ट के रूप में आपको कुछ ना दे। तो मुझे, मेरे मामले में कहूँ तो मुझे किसी का गिफ्ट कभी हज़म ही नहीं होता। मैं जब भी किसी का गिफ्ट लेती हूँ मेरे साथ सारी चीज़ें उल्टी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए गिफ्ट्स के चक्कर में ना पड़े। और मुझे और एक गिफ्ट मिला है जो कि है ओरेकल, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही दिल से उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। उनकी बेटी को जो है मरमेड डेक, बहुत मरमेड बहुत पसंद है तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था। ये भी इसी तरह से दिया था, उन्होंने लिंक भेजा और पैसे भेजे और फिर मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों टाइम ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्या होता है कि कभी भी किसी सब्सक्राइबर से आपको देखिए आप ऐसे फ्रेंडशिप बना सकते हो जहाँ पे आप बट कहीं पर भी अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो देश विदेश परदेश किसी भी प्रदेश से या कोई कॉम्पिटिटर भी आपसे छुपी दोस्ती कर सकता है। इसीलिए कभी भी एक यूट्यूबर को अपने सब्सक्राइबर्स के साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी है ऑनलाइन, पर्सनली अगर आप उनको नहीं जानते हो, ओके। चाहे वो एक यूट्यूबर हो या कोई भी हो, अनजान इंसान से दोस्ती और ज़्यादा बातचीत अगर आप करते हो तो बहुत अच्छे बुरे एक्सपीरियंस आपको आते हैं, ओके। तो ये भी बहुत मीनिंगफुल, अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल डेक है, आप चाहो तो इसको भी ख़रीद सकते हो। मेरी तरफ से तो फुल परमिशन है। कुछ साइन इसमें मुझे मिले जैसे कि मेरे ऊपर मेरे बुआ और बुआ के हस्बैंड ने, चाचा भी शामिल थे उसमें, तो लक्ष्मी बंधन किया था और घर में कुछ ऐसी चीज़ें वो लोग ला के रखते थे या दरवाजे पे या पता नहीं क्या, किसी रैक में कोई बहाना करके कि मैं यहाँ पे चश्मा भूल गया हूँ या कुछ और अगर आप एक एम्पैथ हो तो आपको पहले ही पता चल जाता है। जैसे मुझे बताया गया कि भाई एक कोई एक बर्तन है जिसके ऊपर ये छेद कर रहे हैं, मतलब देखो बर्तन मतलब कंटेन करना, एनर्जी कंटेन करना, मतलब आपके बैंक को ये छेद लगा रहे हैं, मतलब उसको सुरंग लगा रहे हैं एक तरह से। जैसे कबर्ड दिखना, कबर्ड भरा हुआ होना, लेकिन जब ये लोग आपके घर में आते हैं
तो ड्रीम में आपको ऐसे दिखाई देगा कि कबर्ड पूरा खाली हो चुका है। ऐसे बहुत सारे साइन्स होते हैं कि दिशाएँ बंधी हुई है, दहलीज़ पलट के रख दी है, जो लक्ष्मी के कदम घर में के पहले अंदर आते थे, वो अब बाहर दिखने लगे हैं और वो जो कदम है भौंक रहे हैं। मतलब लक्ष्मी हमेशा ड्रीम में अब ऐसे दिखाई दे रही है कि नाराज़ है, दुखी है, लक्ष्मी की मूर्ति टूटी हुई है। तब लक्ष्मी को बाँध दिया जाता है। ये जो भी कुछ लोग इस पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो ये डेक मुझे काफ़ी जो है कनेक्टेड फ़ील हुआ। जैसे कि इन्होंने मुझे बताया गया है कि भई आप जो है वाटर स्पिरिट से कनेक्टेड हो। माँ लक्ष्मी का घर जो है समंदर है, वहाँ पे कछुआ हो, फ़िश हो या जो भी हो, तो वाटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको घर में अगर आप रखते हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर फ़िश पालते हो घर में, उनका एक बच्चे की तरह आप ख़्याल रखते हो कि ये नहीं कि फ़िश तो मरने के लिए ही है, मेरे हाथ से मर गए तो क्या हुआ, ऐसे नहीं। अगर आप इनकी ऊर्जा अपने घर में रखते हो तो आप देखोगे कि जिस तरह एक बच्चे की तरह आप फ़िश को पालते हो, उसका ख़्याल रखते हो, जिस तरह खुद का ख़्याल रखते हो उसका भी ख़्याल रखते हो कि वो बीमार ना पड़े, उनको अच्छा ऑक्सीजन मिले। उनके अगर आप फ़िश घर में पालते हो तो बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन पंप लाना चाहिए। जो मैंने मिस्टेक से सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर ऑक्सीजन पंप घर में नहीं है तो मछलियाँ ज़िंदा नहीं रहती। ओके, अगर आप एक टैंक में 7, 8, 4 या 6 भी मछलियाँ रखते हो, वो मरने लग जाएँगी कुछ दिन बाद। और एक होता है कि जो फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर से मछलियों को काफ़ी नुकसान होता है। ओके, तो बहुत आपका अम, जो फ़िश खरीदने जाओगे वो कभी भी डिटेल एग्ज़ाम्पल के साथ आपको नहीं समझाएगा, वो एक-एक चीज़ें ही समझाएगा। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी कि जितनी भी फ़िश से रिलेटेड अगर आपने सोच लिया है कि आपको फ़िश पालना है तो आपको एक बड़ा टैंक लेना चाहिए। ओके, आपके पास फ़िल्टर चाहिए, आपके पास ऑक्सीजन पंप चाहिए। अगर आप किसी गाँव जा रहे हो तो कुछ टैबलेट्स मिलती है, 8 दिन चलती है, उतना मत चलाइए, 2-4 दिन के लिए ठीक है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो मछलियों को किसी के पास रख के जाइए या चाबी किसी को दे के जाइए। अगर आप उनका बच्चे की तरह ख़्याल रखते हो, ये सोच के कि मेरी तरह ही वो है, मछलियाँ मरने के लिए है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। उनको एक परिवार सदस्य की तरह अगर आप रखते हो, उनका ख़्याल रखते हो, आपको उतना ही दुःख होता है आपकी मछली मरने पे। दुःख मत कीजिए, यहाँ पे रोते-रोते बहुत लोग मेरे पास आते हो, तो ज़्यादा दुःख भी मत कीजिए, बट उनका ख़्याल रखना इम्पॉर्टेंट है। तो जो फ़िल्टर होता है, उसमें अटक के कई बार मछलियाँ मर जाती हैं। तो फ़िल्टर छोटी-छोटी मछलियाँ ना लाओ एक तो, अगर लाते हो तो फ़िल्टर जो है हाथ से यूज़ करो। मतलब जो छन्नी होती है फ़िल्टर की, उसमें आप पानी डालो और हाथ से उसकी क्लीनिंग करो वाटर की। जैसे जाली में से पानी निकालते हैं ना, उस तरह से। मोटर आप लगाओगे तो मोटर में छोटी-छोटी मछलियाँ फँस जाएँगी और वो तुरंत मर जाएँगी। तो ये भी ठीक नहीं, खाना आप ज़्यादा डालते हो तब भी मछलियाँ मर जाती है, ऑक्सीजन पंप ना हो तब भी मर जाती है। एक आध बार देखिए गंदा पानी तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन एक आध बार ठीक है। उस गंदे पानी को निकालने के चक्कर में ओवर यूज़ अगर आप फ़िल्टर का करते हो तो मछलियों को काफ़ी नुकसान होता है, ओके? तो मछलियों बहुत टैंक में कम मछलियाँ होनी चाहिए। जैसे तो मैंने तो कई बार ऐसा सोचा कि लाइट चले जाएँगे तो ऑक्सीजन की तकलीफ़ होगी, इसलिए मैंने 90 लीटर के टैंक में सिर्फ़ 2 मछलियाँ रखी। मछलियाँ ग्रुप में बहुत खुश रहती है, लेकिन पानी गंदा होता है, ऑक्सीजन पंप गलती से बंद पड़ जाए तो मछलियाँ तुरंत मर जाती है। मतलब चली जाती है बहुत सारी मछलियाँ अगर आप रखो, तो कुछ टाइम तक वो सर्वाइव कर सके इसलिए मैंने 90 लीटर के टैंक में जो प्लास्टिक का टैंक मैंने जो है डीमार्ट से लाया था, टब जैसा, जैसे प्लास्टिक का बॉक्स होता है ट्रांसपेरेंट उस तरह का, और उसमें मैंने मछलियों का रखा है। तो इस तरह मछलियों की बहुत केयर लेना आवश्यक है, ज़रूरी नहीं कि मछली को 24 घंटे में एक ही बार खाना खीना चाहिए। जो उनका फूड है वो आप 3 बार में भी दे सकते हो, ताकि वो बहुत अच्छी हेल्दी रहे, ओके? एक ही बार में उनको दे के भगाना नहीं। ये तो मछलियों की बात रही। और यहाँ पे मुझे एक दिल से संदेश मिला जो कि मुझे ड्रीम मैसेज में भी मिला कि आप मछलियाँ पालो, कुत्ते पालो, इससे आपकी जो है माँ लक्ष्मी टिकी रहेगी घर में। और मरमेड डेक में भी वही मुझे देखने को मिला कि आप जो है वाटर स्पिरिट से कनेक्टेड रहो इस तरह से। ओके, तो काफ़ी मैसेजेस जो आपको ड्रीम में मिलते हैं इन डेक्स में कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे अगर आप एक एम्पैथ हो। ये डेक जो है बहुत ही मीनिंगफुल डेक है दोस्तों, मैंने अभी तक इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। आप मेरी 1-2 रीडिंग ही इसकी यूट्यूब पे देख सकते हो, और बहुत ही मीनिंगफुल कार्ड्स इसमें हैं। थोड़ा आगे जाके आप इसको ख़रीद सकते हैं, अभी शायद आपको ये समझ में आए ना आए।
लेकिन बुक्स सभी के साथ मिलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसका छोटा सा बुक मिलता है, वो भी समझ में आएगा आपको। तो ये भी एक बहुत पसंदीदा मेरा डेक है जिसकी ज़्यादा रीडिंग मैंने नहीं की। तो मैं एंजल डेक के बारे में बता रही थी दोस्तों। ये डेक में ज़्यादा मैसेजेस नहीं हैं, लेकिन ये मेरे घर में एज अ ब्लेसिंग के रूप में आया है, इसलिए मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अगर आपको मैं ख़रीदने के लिए बोलूँ तो मैं आपको बोलूँगी ऐसे टाइप के कोई डेक खरीदिए जिसमें 78 कार्ड्स विथ मीनिंग एंजल्स के मैसेजेस है। मतलब आपकी एक तो टैरो रीडिंग हो जाएगी 78 कार्ड्स। ज़्यादातर अब मेरी सोच ऐसी रही है कि जो भी ओरेकल डेक्स जैसे डेक्स होते हैं, जैसे एंजल डेक हो, ज़्यादातर उसमें मैं देखती हूँ कि 78 कार्ड्स विथ मीनिंग्स। ओके, तो मतलब कोई ना कोई मैसेज लिखा है, वो भी 78 कार्ड्स के साथ। तो ये डेक्स बहुत ही मुझे पसंद आते हैं। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि ऐरे गहरे नत्थु ठहरे ओरेकल डेक्स खरीदने से अच्छा है कि स्टार्टिंग में अगर आप परफेक्ट नहीं बने हो तो आप 78 कार्ड्स विथ मीनिंग ऐसे कोई डेक्स खरीद सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एंजल डेक ख़रीदा है। यहाँ पे देखिए 78 कार्ड्स एंजल मीनिंग्स, एंजल के मैसेजेस के साथ मैंने ऐसे 2 टाइप के डेक खरीदे हैं। उसमें से अगर मैं आपको बताऊँ, आपके पैसों की बचत करना चाहूँ कि आपको कौन सा डेक खरीदना चाहिए, मैंने तो यहाँ पे 2 डेक खरीद लिए, लेकिन मैं यूज़ कौन सा कर सकती हूँ ज़्यादा अच्छे से, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो डेक है ना, ये काफ़ी चिपकता है। ओके, ये जो जैसे फ़ोटो होती है ना, उस तरह से फ़ोटोज़ जो होती है उस तरह की इसकी प्रिंट है, जो थोड़ा सा चिपकू चिपकू है। बहुत अच्छे से कार्ड नहीं निकलते हैं। ओके, शफलिंग में बहुत अच्छे से कार्ड नहीं निकलते हैं। तो ये डेक है आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड डेक। तो ये थोड़ा सा चिपकू चिपकू है। लेकिन ये जो डेक है एंजल विजडम टैरो डेक, इसकी कार्ड्स बहुत ही फटाफट निकलते हैं, चिपकू चिपकू नहीं है, मैसेजेस भी बहुत अच्छे से है इसमें। तो ये डेक आप ज़रूर ख़रीदिए। मैं इसको एक बहुत अच्छे डेक के रूप में लेती हूँ। कभी भी कोई क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ मुझसे जुड़ जुड़ के आनंद आता है, तो कुछ भी मेरे मुंह से कुछ शब्द भी निकल जाते हैं तो उनको वो काफ़ी राहत मिलती है। तो ऐसे में वो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं। फ़ीस तो वो भर देते हैं टैरो रीडिंग के लिए, बट उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए वो मुझसे कनेक्ट होते हैं, लेकिन फ़ीस उन्होंने भरी हुई रहती है। तो ऐसे में मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है, मैं आपके लिए जो हूँ एंजल की गाइडेंस लेती हूँ। उस समय मैं एक तो साईं बाबा की गाइडेंस लेती हूँ, या फिर मैं जो हूँ माँ की भी गाइडेंस ले सकती हूँ। ओके, तो जो जो भी उनके इष्ट है उनकी भी गाइडेंस ले सकती हूँ, और मैं ज़्यादातर एंजल्स की भी गाइडेंस ले सकती हूँ। तो ये डेक उस समय काफ़ी यूज़फुल होता है। तो अगर मैं कहूँ कि आर्कएंजल पावर टैरो डेक को आप ख़रीदो, तो उससे अच्छा है कि आप एंजल विजडम डेक को ख़रीदिए, क्योंकि ये चिपकता नहीं है। ओके, ये चिपकता नहीं, इसलिए बहुत अच्छा डेक है। तो ये जो डेक है एंजल आंसर्स, इससे अच्छा मैं आपको कहूँगी कि आप 78 टैरो डेक्स जो है इनमें से एक ख़रीद सकते हैं। एंजल विजडम बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, तो ये मेरे लिए गाइडेंस रही आपके लिए। ये भी एक ठीक ठाक डेक है। ओके, द अनटोल्ड पाथ ऑफ टैरोट, काफ़ी महंगा है ये, और ठीक ठाक डेक है। बहुत ज़्यादा कलरफुल ब्राइट कलर, अगर आप ब्राइट कलर की लाइट ज़्यादा देखते हो, ब्राइट कलर की लाइट से आपको हीलिंग मिलती है, या कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर, आपके कार्ड्स के ऊपर हो रखा है, तो ब्राइट कलर आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी डेक जो है गंदी एनर्जी को रिसीव नहीं करेंगे। ओके, तो ये भी जब बहुत गंदगी मेरे ऊपर हो जाती है, ब्लैक मैजिक्स मेरे डेक्स के ऊपर भी हो जाते हैं, तो कुछ समय के लिए मैं तो स्टॉप कर देती हूँ, जाप करना शुरू कर देती हूँ, भगवान से गाइडेंस मांगती हूँ। तो मुझे गाइडेंस मिली कि कपूर जलाओ। अब जो भी रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ कपूर जलाती हूँ, रात को सोने से पहले भी कपूर जलाती हूँ, सुबह सुबह जलाती हूँ, जब भी मेरा मन करे। मैंने एक कप यहाँ पे रखा है ताकि आजू बाजू में जले नहीं, तो इस तरह का एक कप मैं रखती हूँ और उसमें कपूर जला देती हूँ। तो आप भी ये कपूर थेरेपी कर सकते हो। बहुत आपको घुटन महसूस हो ब्लैक मैजिक से, तो आप कपूर की स्मेल ले सकते हैं। अपने डेक को भी आप कपूर से क्लीन कर सकते हैं। जैसे कपूर लगाया, थोड़ा उसके ऊपर सेका, लेकिन ज़्यादा नहीं कि कालिख उसकी लग जाए या जल जाए, इस तरह से नहीं करना है। जब मेरे को फट से रीडिंग आती है, बट कपूर जलाने का टाइम नहीं, मैं सीधा गैस जला देती हूँ, उसके ऊपर थोड़ा पकड़ती हूँ। आप ऐसा मत कीजिए, बट एक क्लीनिंग के तरीके है। आप एक मोमबत्ती रखिए साइड में, कभी भी उसको जलाइए। कभी भी अगर टैरो रीडिंग के टाइम पे अगर आप एक दिया जलाते हो तो बहुत अच्छा है, नेगेटिविटी वहाँ पे नहीं रहती है।
ओके। इस तरह से आप अपने टैरो के बॉक्स में भी कुछ कपूर रख सकते हो या कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हो कि ये डेक्स जो है नेगेटिविटी रिसीव ना करे। तो ठीक ठाक डेक है अनटोल्ड पाथ ऑफ टैरो। म्यूस डेक अगर मैं आपको बोलूँ तो आप इसके अट्रैक्शन में ना जाओ, मुझे ज़्यादा पसंद ये नहीं आया है और कुछ खास मुझे अच्छे एक्सपीरियंस इसके नहीं रहे। समझने में भी ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। ओके, तो मैं इसके लिए परमिशन आपको नहीं देती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको पसंद आया तो आप ख़रीद सकते। इस टाइप के ये कार्ड्स रहते हैं। यहाँ पे देखिए, इस टाइप की ये डेक्स है। यहाँ पे कटिंग भी ठीक से नहीं लग रही है। ओके, यहाँ पे फूल कटा हुआ है इस तरह से। तो मुझे कुछ खास ये डेक्स अच्छे नहीं लगे ज़्यादा। फिर भी आपको लगता है तो आप ले सकते हो, आपको पसंद आता है तो आप कोई भी डेक ले सकते हो। इंट्यूटिवली अगर आप कनेक्ट हो रहे हो उस डेक से तो आप डेफिनेटली उस डेक को ख़रीद सकते हो। ओके, तो ये रहा म्यूज़ का डेक, जिसको मैं मुझे अगर पूछो तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, शायद मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन आप अगर इससे कनेक्ट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप ख़रीद सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे एवरीडे, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा डेक है। ओके, एवरीडे 78 कार्ड्स। यहाँ पे कंफ्यूज होके कोई भी डेक मत मंगवा लीजिए, इसमें ओरेकल भी मिलता है। ओके, ओरेकल भी मैं कभी ना कभी ख़रीदूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने 78 कार्ड्स वाला एवरीडे विच ख़रीदा है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही क्वालिटी डेक है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा डेक है, मैं इसको कहूँगी, क्योंकि कार्ड्स बहुत ही क्वालिटी में अच्छे हैं, मीनिंगफुल अच्छे हैं, ऊपर से इस शफलिंग में भी अच्छे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिस भी डेक से आप रीडिंग कर रहे हो शफलिंग में कंफर्टेबल होना चाहिए। तो आप देखिए, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है और ज़्यादा छोटा साइज़ नहीं है। इसमें एक बात बताती हूँ, जब भी आप ऑर्डर कर रहे हो तो बी केयरफुल, इसमें मिनी डेक भी मिलता है। मैंने पहले तो वही मंगवाया, फिर मैंने सोचा कि अगर आप एक प्रोफेशनल रीडर हो तो मिनी डेक लेकर क्यों परेशान हो रहे हो, बाद में आपको पछताना होगा। तो एक बहुत ही अच्छा डेक है जो अच्छी साइज़ में ही ख़रीदना चाहिए आपको, मिनी डेक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मिनी डेक की शफलिंग आप बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए आप बड़ा वाला ही जो एवरीडे का है वो ख़रीदें। अगर आपके पास बजट कम है, अगर आपके पास बजट कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप नूनालॉजी ना ख़रीदो, क्योंकि नूनालॉजी थोड़ा डीप डेक है, उसको समझने के लिए आपको स्टार्टिंग में तो ना खरीदे आप। और ये ज्योतिष से रिलेटेड है। ओके, सबसे पहले आपको ज्योतिष सीख लेना चाहिए। ज्योतिष आजकल फ्री में है, यूट्यूब्स पे अवेलेबल है, आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मून इन कैप्रिकॉन, तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो गूगल पे, मून इन कैप्रिकॉन फर्स्ट हाउस, मून इन कैप्रिकॉन सेकंड हाउस, मून कैप्रिकॉन में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से घर में है, ये आप बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है। इस तरह से हर एक कार्ड को आप सर्च मार सकते हो यूट्यूब पे एज ए ज्योतिष के हिसाब से। इसलिए थोड़ा बहुत ज्योतिष आपको आना चाहिए। मून इन वर्गो, वर्गो में क्या होता है, लगन में हो तो क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड हो तो आप इसको थोड़ा सा समझ पाओगे। इसलिए इन कार्ड्स को लेते वक्त ध्यान रखिए, ज्योतिष से रिलेटेड है मून कार्ड, तो फट से इसको मत खरीदिए। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट डेक्स मैंने बोले 3 डेक्स, उसको ख़रीदिए। अगर आप न्यू रीडर है, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है देन नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। किसी की भी रीडिंग आप करने जाते हो तो 78 कार्ड मीनिंग्स आपके बहुत काम आते हैं। लव मैसेजेस डेक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि मेरा खुद ही मैंने बनाया है। यहाँ पे टैरो के जो 78 कार्ड्स है दोस्तों, उसको मैंने लव मैसेज में कन्वर्ट किया है। ओके, और साइज़ ऐसा बनाया है कि जो शफलिंग में बहुत खूबसूरत हो। ओके, शफलिंग जिसमें देखिए, इससे भी ये बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा छोटा है। तो उस समय मेरे पास कोई डेक नहीं था, लेकिन जैसे तैसे उतना ही आता है। ओके, उतना ही आता है। तो यहाँ पे देखिए, उतना ही आता है, लाइट थोड़ा सा इतना सा ये बड़ा है। तो शफलिंग में बहुत अच्छा होना चाहिए कौन सा भी डक, तभी आप किसी की भी अच्छी रीडिंग कर सकते हो। जंपर्स में देखिए, मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था, जिस तरह आप जो है रीडिंग करने में कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत सवाल पूछते हैं, उस तरह से मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। इसलिए मैंने भगवान को बोला कि भगवान, मैं मन से कोई कार्ड नहीं निकालूंगी, जो जंपर्स आएंगे उसी से मैं रीडिंग करूंगी। अब वो मेरी आदत बन चुकी है, जो भी जंपर्स आते हैं उसी से मैं रीडिंग करती हूँ। ओके, आपके इंट्यूशन के हिसाब से आप रीडिंग कर सकते हो। अगर आपको लगता है
कि वो भी अच्छा है, तो आप कोई भी कार्ड उठा सकते हो, कोई भी तरीका अपना सकते हो, कोई कट एंड फोल्ड करके लेता है, कोई खुद ही चुनता है, ओके, इस तरह से। तो ये मेरा बनाया हुआ डेक है जो कि लव मैसेजेस है। 78 कार्ड्स इसमें है और उस हर एक कार्ड्स का मीनिंग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ। द एम्परर, एम्परर का लव मैसेजेस क्या हो सकता है यहाँ पे देखिए, ओके। यहाँ पे हर एक कार्ड मैंने अलग बनाया है, पेंटेकल का गोल बनाया है, ओके। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर इमेजेस यूज़ किए, शॉर्ट्स में मैंने ये शॉर्ट्स जैसे दिखने चाहिए इस तरह से इसको बनाया है। किंग ऑफ कप मैंने वाटर से रिलेटेड ब्लू कलर यूज़ किया है जो देखते ही हीलिंग का काम करता है, ओके, इस तरह से। मैंने माइंडसेट यहाँ पे ये बनाए रखी है कि मैं जो हूँ उल्टा कार्ड नहीं लूँगी इस तरह से। तो ये डेक आपके लिए यूज़फुल है, ओके। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो 1100 रुपये इसका प्राइस होगा। यहाँ पे मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती दोस्तों, लेकिन आपको एक साफ बात बता देती हूँ कि किसी के भी बनाए हुए डेक अगर आप यूज़ करते हो ना, तो वो पर्सन कितना भी ज्ञानी हो लेकिन उसको एक छापने वाला अच्छा नहीं मिलता, ओके। तो यहाँ पे कटिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, डेक इम्प्रेसिव नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो मैं सजेस्ट नहीं कराऊंगी कि किसी के बनाए हुए डेक आप ज़्यादा ख़रीदो, लेकिन कोई बहुत ज्ञानी है और मीनिंगफुल कार्ड्स बनाए हैं तो आप ज़रूर ख़रीद सकते हैं। लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए इसके भी पन्ने जो सेक्सुअल टैरो डेक है, ये भी एक बहुत अच्छा डेक है। किसी की सेक्सुअल फीलिंग जाननी है तो ये बहुत अच्छा डेक आपके लिए है। तो यहाँ पे देखिए इसके पत्ते भी बहुत भारी नहीं है, मैं तो कहूँगी ये तो अच्छा पत्ता है, लेकिन इसके पत्ते बहुत ही चीप क्वालिटी, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बट बहुत भारी क्वालिटी नहीं है, लेकिन नाम से ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, ख़रीदते हैं, इसलिए इसको जो है बहुत भाव मिला है और बहुत अच्छा भी है ये डेक, ओके। तो यहाँ पे देखिए कटिंग में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो है ये कंपनी है या जहाँ से भी ये बनाते हैं, बहुत हज़ारों में ये बनाते हैं, तो बहुत फ़ाइन क्वालिटी यहाँ पे जो ऑनलाइन डेक्स मंगवाते हैं आप, उसकी बहुत ही एक फ़ाइन और अच्छी क्वालिटी मिलती है। लेकिन किसी से अगर आप डेक ख़रीदते हो तो कुछ ना कुछ थोड़ा तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इसीलिए मैंने अपने डेक की कीमत सिर्फ 1100 रुपये रखी है, जबकि आप सेक्सुअल मैजिक 2000 या 2200 में कुछ मिलता है। क्वालिटी देखिए सेम है, लेकिन क्वालिटी सेम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप, लेकिन यहाँ पे जो है कटिंग में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों कि जब आप डेक हाथ में लेते हो एक क्वालिटी फीलिंग नहीं आती है जब कटिंग अच्छे से ना हो। तो इसकी कटिंग तो मैंने बहुत अच्छे से करवाई है फिर भी, लेकिन एक थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है मैसेजेस। कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि मेरे लवर की क्या मैसेजेस है, तो मेरा ये डेक आपके बहुत यूज़ आ सकता है। और इसमें जो है देखिए एस ऑफ पेंटेकल, फिर लव मैसेज क्या हो सकता है, यस नो इस पे लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे अगर आप एक प्रोफेशनल रीडर हो, जैसे गणेश परिवार की डेक्स मेरे पास है, शिव का डेक मुझे लाना और बाकी है जो कि काफ़ी महंगा है। तो भगवान की दया से अगर मुझे मनी ब्लॉकेज मेरा खुल जाएगा, अभी तो खर्चा बहुत है, या कोई मुझे गिफ्ट भी देता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शिव का डेक भी मैं ख़रीदूँगी। तो जहाँ पे ये देखिए ये बहुत ही सस्ता और अच्छा डेक है और बहुत ही ब्यूटीफुल इसके इमेजेस है, ओके, बहुत ही मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल इसके इमेजेस है। देखिए इसको देख के तो पूरा मतलब एनर्जेटिक फील होता है। देखिए अर्धनारीश्वर पहला ही कार्ड, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। तो आप गाइडेंस नवरात्रि में आप अपने चैनल पे जो है इन ऐसे डेक से जो है गाइडेंस पूछ सकते हैं। जब गणपति उत्सव होता है 10 दिन, महाराष्ट्र में तो 10 दिन होता है, आपके यहाँ पे कम दिन हो सकता है, तो उस टाइम पे 10 दिन में आप लॉर्ड गणेशा की गाइडेंस ले सकते हो। इस तरह हर फेस्टिवल पे आप अलग अलग डेक यूज़ कर सकते हो। जैसे पितृपक्ष में 15 दिन तक आप इनके एंसेस्टर के मैसेज रोज़ रिसीव कर सकते हो। तो अलग अलग डेक्स, जैसे मैंने ये डेक्स मंगवाया है लाइफ पर्पज़ ओरेकल कार्ड्स, इसके ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस अभी तक मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैंने खुद बताती हूँ मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। आकाशिक टैरो डेक, ऐसे कुछ अलग अलग डेक्स आप रखते हो अपने पास, ये बहुत अच्छा है। इसमें कुछ ना कुछ अलग अलग पॉइंट आपको मिल जाता है, खूबसूरत कार्ड्स होते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड किसी के चेक कर रहे हो तो ये आपको बहुत काम आ सकता है। तो अभी तक तो मैंने ज़्यादा उसको यूज़ नहीं किया, इसलिए एक्सपीरियंस नहीं है। जब मैं यूज़ करूँगी तो स्पेशल वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगी।
ट्विन फ्लेम का भी एक डेक मेरे पास होना चाहिए, इसलिए मैंने ये डेक मंगवाया है। ये भी बहुत खूबसूरत डेक है, आप चाहो तो इसको मंगवा सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे डेक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे ट्विन फ्लेम्स के लिए, और जो आपको पसंद आए वो आप ख़रीद सकते हो। ये भी अच्छा डेक है। अगर आप एक स्टार सीड हो या स्टार सीड के लिए रीडिंग कर रहे हो, तो ये बहुत ही इमेजेस इसकी जो है एनर्जेटिक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस में आपको जैसे आपकी ऑरा क्लीनिंग हो रहा है, किसी अदर प्लैनेट से आप हील हो रहे हो, इस तरह की फीलिंग आती है, बहुत खूबसूरत फीलिंग आती है। आप जैसे अपने घर वालों से, परिवार से कनेक्ट हुए हो, ऐसा एक स्टार सीड को लग सकता है जब इस कार्ड से वो कनेक्ट करता है। तो ये भी एक खूबसूरत डेक है, आप इसको भी ख़रीद सकते हो। स्मॉल मैसेजेस है, इतने सारे डेक होने के कारण ज़्यादा कभी इसको यूज़ में मैंने नहीं लाया। जब न्यू ख़रीदा था तो कुछ मैसेजेस इससे मैंने लिए थे। इसको भी आप कलेक्शन में रख सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगा ये नहीं है। ओशो झेन जो है, अभी कवर मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, लेकिन ओशो झेन नाम आप याद रखिए। तो इस तरह के इनके इमेजेस होते हैं, बहुत ही अच्छे। टैरो में एक जो है आप कुछ ऑप्शन देते हो इसको इस तरह से, बहुत अच्छे इसमें जो है ये बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छे मीनिंगफुल इमेजेस भी है। ऐसा एक डेक आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो ओशो झेन डेक जो है, एक तो शफलिंग में भी बहुत अच्छा है ये, और इसको आप सीख भी सकते हो, ओके, और सर्च भी कर सकते हो। तो जब आप बहुत रीडिंग करने जाते हो अलग अलग डेक्स की, तो ऑटोमेटिक आप इसके मीनिंग समझने लगते हो। तो सेलिब्रेशन 3 ऑफ कप्स के जैसा इसका मीनिंग है, ओके। तो आप सर्च भी कर सकते हैं, लेटिंग गो तो का जो मीनिंग है आप समझ सकते हो कि इस तरह से एक अच्छा डेक ओशो झेन डेक भी है। अब इसका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन हिंदू कुछ पता नहीं क्या नाम है इसका, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ये जो है दोस्तों सिर्फ मेजर अरकाना के कार्ड्स है। अगर आप इस तरह की पीछे की इमेज आपको दिखती है और आप अट्रैक्ट होकर लेते हो, तो याद रखिए इसमें 78 कार्ड्स नहीं है। इसमें जो है सिर्फ मेजर अरकाना के कार्ड्स है, बाकी कार्ड्स इसमें अवेलेबल नहीं है। शफलिंग में भी ये बहुत आसान नहीं है। आपको शौक़ है तो आप ज़रूर इसको रख सकते हो अपने पास। इमेजेस बहुत ही खूबसूरत है, ओके। काफ़ी महंगा ये डेक आता है और सिर्फ जो है मेजर अरकाना के ही कार्ड्स है। आप अगर रीडिंग में इम्प्रेसिव दिखने के लिए इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं बता देती हूँ कि इसमें पूरे कार्ड्स अवेलेबल नहीं हैं, ओके। तो ये भी एक अच्छा डेक है, लेकिन सिर्फ मेजर अरकाना है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। आगे जाकर दोस्तों अगर आप अपने शौक़ के लिए लेना चाहते हो, तो इस तरह का अपराइट डेक भी आप ले सकते हो। ज़्यादा डेक अभी तो ऑनलाइन मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन ये इतने आसान नहीं है, ओके। अभी भी मुझे इसमें बुक की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको तो मैं फट से सजेस्ट नहीं करूँगी कि ये डेक लीजिए, क्योंकि ये डेक बहुत महंगा है और फट से समझ में भी ये नहीं आता है, ओके। इसलिए आप बहुत पहले इसके चक्कर में मत जाइए। आगे जाके जब आपके पास पैसे भी अच्छे से हो और समझ में आपको आने लगे, तब इसके चक्कर में आप जाइए, ओके। कई बार कुछ लोग ऐसे हॉन्टेड वगैरह के सवाल लेके आते हैं, तो इस समय सीज़न ऑफ द विच डेक भी अच्छा है, लेकिन इस डेक को आप ढक के रखिए, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही डार्क है, ओके। तो ये नुकसान कारक हो सकता है, इसको ढक के रखिए, बंद रखिए, ओके, खुले में मत रखिए। और इसमें हंटेड वगैरह ऐसे कुछ अच्छी अच्छी इमेजेस है जो आपको बता सकती है कि क्या चल रहा है पर्सन के साथ, ओके। तो इसमें कई स्टोरीज़ भी है उसको भी। तो सीज़न ऑफ विच में बहुत सारे डेक्स है, तो ये डेक्स में आप उसमें कौन सा डेक आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं बोलूँगी कि ये वाला डेक लीजिए, सीज़न ऑफ द विच। ऐसी इमेज वाला, ये थोड़ा बहुत ठीक है। देखिए मेरा सर दुखने लगा है, मतलब तुरंत इसकी एनर्जी जो है एक इम्पैक्ट के लिए भारी हो सकती है। डेक को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, किसी की नज़र में नहीं रखना चाहिए। अच्छे अच्छे डेक्स और भी अगर मेरे पास आते हो तो उसको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी और आपको बताऊँगी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट भी है और ये यूज़फुल भी है। तो ये लव मैसेजेस वाला डेक आप ज़रूर ख़रीदिए। जैसे कि मैंने बताया, कटिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए किसी से भी आप डेक ख़रीदते हो तो सोच समझ के ख़रीदिए, क्योंकि कटिंग इतनी स्मूथ नहीं आती है। कितना भी अच्छा ज्ञानी इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसको जो छपाई वाला मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता,
ओके, तो ये जो ऑनलाइन डेक्स होते हैं काफ़ी फ़ाइन होते हैं, उसमें भी मैंने बताया जैसे कि ये फ़ोटोकॉपी जैसा है, चिपकता है, प्लास्टिक जैसा है, न्यू प्लास्टिक एक के ऊपर एक रखा ऐसा लगता है। लेकिन इसको आप देखोगे तो स्मूथ है, ये चिपकता वगैरह नहीं है। तो डिफ़रेंस बताया है मैंने, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है। तो इस तरह से कोई भी डेक आप ख़रीद सकते हो, तो मेरा लव मैसेज वाला ज़रूर ख़रीदिएगा। ऊपर से दोस्तों, कई बार हमको इतने सारे डेक्स होते हुए भी ज़रूरत महसूस होती है कि कोई ऐसा डेक जो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। ओके, किसी भी चीज़ के बारे में भी, ये भाई इसमें ये कंटेंट है या ये रेमेडी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ रेमेडीज़ का भी डेक होना चाहिए, तो ऐसे मिलते भी है, लेकिन आपको फिर भी लगे कि उसमें वो रेमेडीज़ नहीं लिखी गई है जो मुझे चाहिए, तो ऑनलाइन कुछ ऐसे पेजेस मिलते हैं, उनको आप मंगवा के उनको ऐसे आगे और पीछे से भी रख सकते हैं। जो कार्ड आया वो रेमेडी आप एज चूज़ कर सकते हैं, या पर्सन की फीलिंग्स आप इसके ऊपर रख सकते हैं, या इसके ऊपर आप लव मैसेजेस लिख सकते हैं। इस तरह आप खुद का डेक भी बना सकते हो। ओके, या आपको लगे छपना चाहिए तो छपवा के ले सकते हो, खुद भी बेच सकते हो। और इस तरह खुद के लिए आप अपने खुद के ओरेकल डेक इस तरह से बना सकते हो। ओके, मेरे पास कई सारे और भी डेक्स हैं जिसको मैंने दिखाया नहीं, या जो मुझे सच में याद भी नहीं आ रहे मैंने कहाँ कहाँ उसको रखा है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इतने डेक दिखाया है, और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं बता सकती हूँ उतनी मैंने अपने बताई है अपने क्लाइंट्स के लिए। अपने डेक्स हमेशा क्लीन रखने चाहिए, किसी के भी सामने नहीं रखने चाहिए, इनको बंद ही रखना चाहिए, और इनको धूप वगैरह दिखाना चाहिए। जैसे कि कुछ डार्क डेक्स आपके पास हो तो उसको बंद ही रखना चाहिए। ओके, जैसे भूतों प्रेतों वाले इमेजेस ज़्यादा, और एक मैं बताती हूँ, जो ज़्यादा काले काले इमेजेस वाले, मून वाले जो डेक होते हैं ना, वो थोड़ी सी निगेटिविटी लाते हैं। जैसे एंसेस्टर डेक भी आप खरीदते हो, बहुत डार्क इमेजेस है तो उसको मत खरीदिएगा, वो घर में निगेटिविटी का काम करता है। बहुत काले काले या बहुत निगेटिव इमेजेस वाले अगर आप डेक खरीदते हो, वो भी अच्छा नहीं होता है, आप खुद निगेटिव हो जाओगे, माइंडसेट निगेटिव हो जाएगा। लेकिन कभी कभी यूज़ पड़ता है, इसलिए मैंने वो डेक ख़रीदा है। कुछ डेक आप रख सकते हो, उसको साइड में रख सकते हो, इनके साथ मिक्स मत कीजिए, या उसको पैक करके रखिए। और ऐसे डेक्स भी आपके पास होने चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा ख़ास डेक मैं इसको नहीं कहूँगी, लेकिन ये वाइट कलर में है। ओके, जब आपके ऊपर कुछ ऐसी निगेटिविटी हो जाए, कुछ हो जाए, तो वाइट कलर जो है ज़्यादातर कैच नहीं करता। काले रंग का काम होता है निगेटिविटी को पकड़ना। ओके, वाइट कलर नहीं पकड़ता। ऐसे में आपको ये डेक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जब आपके डेक्स के ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक हुआ हो, आप न्यू डेक मंगवा सकते हो ऑनलाइन, या फिर आप कोई वाइट कलर के डेक से रीडिंग कर सकते हो जो कि ज़्यादा निगेटिविटी को कैच नहीं करता। ओके, वैसे निगेटिविटी में अब अगर आपको कॉन्फिडेंट ना लगे तो आप ईश्वर से प्रे कर सकते हो। अगर आप एक एम्पैथ हो तो ईश्वर से प्रे कीजिए कि इस समय मुझे आराम की ज़रूरत है और मैं इस समय रीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक टैरो रीडर को ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ समय के लिए अगर वो ब्रेक ले लेता है तो उसका क्लीनिंग होती है, चार्जिंग होती है उसके माइंड की, उसके सबकॉन्शियस माइंड की। उस समय उसको आराम करना चाहिए, जपा करना चाहिए। जैसे मैं शिरडी जाती हूँ, महीने में एक बार अगर मैं शिरडी जाती हूँ तो मैं चार्ज रहती हूँ। ओके, मेरी नेगेटिविटी बाबा की आशीर्वाद से क्लीन रहती है, मुझे न्यू दिशा मिलती है, न्यू सोल पर्पस मिलता है, और मैं क्लीन हो जाती हूँ। तो अपने इष्ट से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। अगेन मैं बताती हूँ, फिर से मुझे पूछा जाएगा, सब कुछ देखने के बाद भी मेरे स्टूडेंट पूछते हैं, तो इसलिए मैं उनको बताती हूँ कि भाई, राइडर वेट की जगह अगर आप राइडर वेट लेना चाहते हो तो कोई भी मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ओके, यहाँ पे नाम तक लिखा हुआ नहीं। बहुत कम कार्ड्स पे, यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत कम कार्ड्स पे नाम लिखा हुआ है। बाकी जसमीत कौर का डेक अगेन मैं आपको बताती हूँ, ये अगर आप ख़रीदते हो तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। देखिए, कौन से चक्रा से रिलेट करता है, मीनिंग क्या है, अपराइट मीनिंग क्या है, नाम क्या है। ओके, साइन कौन कौन से है, मार्स, लियो, मंगल, सिंह। इस तरह से ये कार्ड बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। आपको भी कोई अच्छा, इससे भी अच्छा डेक मिले मीनिंग वाला, उसको भी आप ले सकते हो। सबसे पहले तो ये डेक खरीदना है। उसके बाद जो है, आप लाइट स्टीर जो डेक है, ये
और उसके बाद गीतांजलि डेक। ये 3 डेक अगर आपके पास हो तो रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग कर सकते हो। किसी ने ब्लैक मैजिक किया, कॉन्स्पिरेसी, उसके लिए ये डेक यूज़ कर सकते हो। कुछ ना समझ में आए खुद ही को तो ये डेक यूज़ कर सकते हो, जसमीत वाला, जिसके ऊपर सारे मीनिंग लिखे हुए हैं। कोई परेशान है उसके लिए आप एंजल गाइडेंस यूज़ कर सकते हो, साईं बाबा का गाइडेंस यूज़ कर सकते हो, देवी का गाइडेंस यूज़ कर सकते हो। एवरीडे विच मेरा पसंदीदा डेक है। और द राफेल टैरो, ये भी बहुत मेरा पसंदीदा डेक है और मेरा खुद का बनाया हुआ डेक भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। अपने डीएम की एनर्जी में इन्हीं से चेक करती हूँ, मुझे डायरेक्ट मैसेजेस के रूप में मिल जाती है। सेक्सुअल मैजिक टैरो डेक भी अच्छा है, किसी की सेक्सुअल फीलिंग आपको डायरेक्ट पता चल जाती है। पॉजिटिव एनर्जी के लिए गणेशा का डेक, देवी माता का डेक, साईं बाबा का डेक, ये बहुत ही अच्छे डेक्स हैं। एंसेस्टर से कनेक्ट होने के लिए पॉजिटिव इमेज वाले डेक खरीदिए। ऐसे कुछ डेक्स भी आपके पास आगे जाके होने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं कहूँगी कि आपको 3 डेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले आप ख़रीदो। ओके, तो इस तरह से एंजल, ये डेक बहुत ही सिंपल डेक है, लेकिन ब्लेसिंग के रूप में मुझे गिफ्ट में आया है, इसलिए मैं इसको रखती हूँ। बाकी एंजल मैसेजेस का डेक अच्छा है, इसमें एंजल्स के मैसेजेस है। ओके, तो ये बहुत ही पावरफुल डेक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हो तो फ़िलहाल मैंने बहुत कम फ़ीस रखी है, जो कि है 888। ओके, और लोग हमेशा परेशान करते हैं, आगे जाकर अगर ये फ़ीस चेंज होती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए आप फटाफट अगर अब ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए सिर्फ 888 में। अच्छा मैंने बताया है, डेक के लिए तो मैंने एक वीडियो ही बताया है कौन से डेक यूज़ करने चाहिए। आप भी, आपको लगे जैसे मैं कुछ और डेक ख़रीदना चाहती हूँ, जैसे 78 वैम्पायर डेक ख़रीदना चाहती हूँ, वैम्पायर्स की फीलिंग्स जानने के लिए। मुझे जो है एनिमल्स से रिलेटेड 78 कार्ड डेक्स वो भी चाहिए, आप डोनेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और बहुत ऐसे डेक्स है जो अभी भी मुझे चाहिए। सूफ़ी कुछ मैंने सुना था, वो भी डेक मुझे चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे डेक्स है, अभी भी मैं उसको ख़रीदना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर अभी अमेज़ॉन नहीं देख रही, क्योंकि इतने खूबसूरत डेक होते हैं कि आप ज़्यादा सोचे बिना ख़रीद लेते हो दोस्तों, और 2-2 हज़ार तक इसके प्राइस है। तो बहुत सारे डेक्स 2000 से, कई डेक्स के प्राइस तो 2000 के ऊपर है। इसीलिए आजकल मैंने चेक करना बंद कर दिया है, क्योंकि इतने खूबसूरत डेक होते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे लगा कि मुझे रीडिंग के लिए जितना इम्पोर्टेंट है वो मेरे पास है। फिर भी अगर कुछ डेक्स मुझे कभी कई बार लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसको ख़रीद लेती हूँ। ओके, तो इस तरह से मैंने डेक्स की इन्फॉर्मेशन दी है। तो 888 में आप मुझसे टैरो सीख सकते हैं। किसी को रीडिंग करवानी है, गाइडेंस चाहिए, तो पर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं 369 चार्ज करती हूँ अभी। पुराना जो था 200 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन दोस्तों टैरो रीडिंग में आपको लगेगा कि आप 100 रुपये रखोगे, 50 रुपये रखोगे और फटाफट किसी की भी रीडिंग करोगे, तो दोस्तों आप उनकी एनर्जी में टैप इन करते हो। स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आएगा आपको, उसके बाद उनकी नेगेटिविटी इस लेवल पे आप कैच कर लेते हो, कई बीमारियां आपसे जुड़ जाती हैं। तो ये मैं आपके सबकॉन्शियस में फ़िक्स नहीं करना चाहती कि आप बीमार हो जाओगे, लेकिन कई टैरो रीडर्स का ये एक्सपीरियंस है कि वो नेगेटिविटी से जुड़ जाते हैं। इसीलिए एक रीज़नेबल प्राइस लेना बहुत आवश्यक है, जिससे आपकी वो भरपाई तो हो सके, क्योंकि जब भी आप टैरो रीडिंग करते हो इतना दिमाग, इतना आत्मा और ईश्वर से कनेक्शन यूज़ करना पड़ता है। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है, जो आपका पुण्य कह सकते हैं, वो इसमें खर्च हो जाता है। तो एक रीज़नेबल प्राइस आपको मिलना चाहिए, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई स्किल होता है। तो अगर आप एक एम्पैथ हो तो वो आपका स्किल है, हर कोई टैरो रीडर नहीं बन सकता। ओके, तो अगर आप बेस्ट रीडिंग करते हो, बदले में आपको नेगेटिविटी मिलती है, तो इससे आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर काफ़ी असर होता है। इसीलिए फ़िलहाल के लिए मुझे कोई पैसे अगर मेरे पास ना भी हो और मुझे कहे कि 200 रुपये में आप रीडिंग करो, तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं उसके ड्रॉबैक जानती हूँ कि आज मैं 200 में रीडिंग करूँगी, कल मुझे हॉस्पिटल में 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे या 10,000 खर्च करने पड़ेंगे, इस तरह से। इसीलिए टैरो रीडिंग इज़ नॉट अ जोक। आप एक एम्पैथ हो तो आप बहुत सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, आप मुझसे रेकी सीख सकते हो, क्रिस्टल रेकी, प्राणिक हीलिंग, विद्या शक्तिपात, प्रॉस्पेरिटी अट्यूनमेंट, मैं सबकॉन्शियस हीलिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी करती हूँ। फ़िलहाल के लिए मैंने हर सैटरडे और संडे 500 रुपये में ग्रुप में पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑनलाइन रखे हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। और अच्छी बात ये है,
अच्छी बात ये है कि जो लोग ज़्यादा सेशन लेना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ 200 रुपये में मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑनलाइन रखा है ग्रुप में। मतलब अगर आप 10 सेशन खरीदते हो, 2000 रुपये पे करते हो, तो 10 सेशन आपको मिलेंगे सिर्फ 2000 में। मतलब पर सेशन आपके सिर्फ 200 रुपये जाएंगे, सिंगल सेशन आपको 500 में पड़ेगा। तो वो है मेरा डेली इनर वर्क का मेडिटेशन ट्विन फ्लेम के लिए एक वरदान है। बिकॉज आई एम स्टार सीड, तो कुछ ऐसी ब्लेसिंग है कि बस वो वॉइस सुनते ही आप बिल्कुल एक सातवें आसमान में चले जाओगे। इतनी आपको हीलिंग मिलेगी, आपके ऑरा का साइज़ बढ़ जाएगा, आपके चक्रा वाइब्रेट करने लग जाएंगे। तो एक स्टार वर्ड से आप कनेक्ट होते हो जब किसी स्टार सीड की वॉइस सुनते हो। तो बहुत चमत्कारिक उसके इफ़ेक्ट है, उसको भी आप ख़रीद सकते हो। वो एक यूट्यूब रिकॉर्डिंग है, उसमें 7 चक्रा है, कॉर्ड कटिंग है, इनर चाइल्ड है, शिव शक्ति बैलेंस है जो कि ट्विन फ्लेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारा है, प्रोटेक्शन है, प्रेयर्स अच्छे हैं। और सुनने मात्र से ही आप बिल्कुल आपके डीएनए एक्टिवेट होने लगेंगे। इस तरह से आप जो है हायर वाइब्रेशन को महसूस करोगे। तो उसको भी आप ख़रीद सकते हो। कोई भी ब्रेसलेट, क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर आपको ख़रीदना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, या स्थिति के बारे में जानना चाहते हो, या कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आप ज्योतिष की क्वेरी आपकी है, हॉरोस्कोप की, तो भी आप मुझसे कुंडली चेक करवा सकते हैं। आकाशिक रीडिंग भी मैं करती हूँ, ओके, और टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ। मिड ब्रेन एक्टिवेशन का म्यूज़िक भी मेरे पास है। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, ओके। मेरा नंबर भी यहाँ पे वीडियो में आपको मिल जाएगा।